नमस्कार दोस्तों, सो कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे। सो देखिए, ये है शाम का टाइम और जी ये मैंने किस दिन बनाई थी, 2-3 दिन हो गए। मंडे को बनाई थी शायद, नहीं कौन से दिन बनाई थी, परसों का ब्लॉग है ये। तो ये मैं शूट करी थी। तो ये देखिए बच्चों से मस्ती कर रही थी थोड़ा सा, तो इससे कुछ बात चल रही थी। तो ये देखिए ये नानू कर रहा है और अपने खाने में लगा पड़ा है। तो जी कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसके बाद में फिर मेरे को शाम को कुछ बनाना था, मैं क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उसी दिन का जिस दिन कढ़ी चावल बनाए थे, तो उसके बाद में फिर मैंने शाम को बनाने लगी थी चटनी। और चटनी मुझे लहसुन और आम की चटनी बनानी थी सिल पे। तो ये देखिए, अब चलते हैं हम किचन की ओर। किचन में समझ में नहीं आता, एक तो आजकल तो शाम की पूजा भी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, सो कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो गया, इधर शाम का खाने बनने की तैयारी हो गई है। तो इधर बनाऊंगी आम की चटनी, ये आम और लहसुन मसाले लाई थी पिसवा के, तो ये डिब्बों में कर दिए साथ के साथ। तो अभी हल्दी बाकी है, ये भी इसको भी रख दूँगी, अभी गर्म है तो इसके लिए डिब्बा ढूंढना पड़ेगा। और जी इसमें उबाल रही हूँ मैं मक्के की कॉर्न जो होती हैं दाने, वो खाली भुट्टे आए थे कहीं से, मेरी फ्रेंड ने दिए थे, वो रखे थे। तो मैंने सोचा दो इसमें उबाल लेती हूँ, फिर कल और कुछ बना लूँगी। तो ये उबाल रही हूँ, रोटी बनेंगी, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी बच्चे नहीं खा रहे हैं। तो चटनी बना लूँगी, आम की चटनी, लहसुन की और आम की चटनी बना के उसको छौंक दूँगी तो अच्छे से खा लेते हैं। और छाछ की थैली मंगा दूँगी। तो लक्की अभी नीचे चला गया थोड़ी देर के लिए, मुझे अभी बैठी है इधर। तो चलिए पहले बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो आम की चटनी बनके हो गई मेरी तैयार। और इधर मैं आटा छानने लगी थी।
और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, चटनी और रोटी और छाछ। एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, आपको कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो गया है और जी सुबह के टाइम में मैं किचन में आ गई हूँ। जया नहाने चली गई है और जी किचन में अभी मैं साफ़ सफाई वगैरह सब हो गया है। आज चाय नाश्ता नहीं हुआ है तो सीधा मैं किचन में आ गई और सीधे किचन में आके मेरे को करना है अभी आके किचन में आके मेरे को घिया उबालना है, रायता बनाना है घिया का। सब्जी बच्चे खाते नहीं हैं तो मैंने सोचा इसका घिया का रायता ही बना लेती हूँ। तो इसको तो मैंने काट के धो के और इसको रख देती हूँ गैस पे। आज बनानी है आलू और जी ये फली किसकी होती है, ये गवार की फली जो देसी वैसे होती हैं, लंबी वाली जो बड़ी वाली वो वाली फलियाँ आलू डाल के बनाऊँगी। ये काट के रख ली, आलू ये रखे इधर पानी में करके रख रखे हैं। तो इनको टमाटर लेकर के रख लिए, प्याज का छील के रख लिए, तो काट लेती हूँ फटाफट से और छोंक देती हूँ सब्जी। तेल खत्म हो रहा था तो लक्की गया है अभी तेल लेने, इसीलिए सब्जी नहीं छोंकी है। तो जब तक मैं ये गैस जला देती हूँ, आटा छान के रख लेती हूँ, ऐसे काम कर लेती हूँ। तो मुझे घी रायता बनाना था घिया का और ये फली बनानी थी। तो आज था ये दशहरे वाले दिन की वीडियो है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी दशहरे की मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो ये देखिए उधर घिया उबल रहा था तो मैंने भी कुछ मसाले रात को ही खला के रख दिए थे, फिर आधे रह गए थे तो वो डिब्बों में सुबह पलट दिए। टमाटर प्याज मैं काट रही थी, मैंने कि ये उगल जाएगा जल्दी, 2 सीटी में हो जाता है तो मैं साथ के साथ ही सब्जी छोंक दूँगी। जया अपना नहाने चली गई थी, लक्की अपना कुछ काम कर रहा था तो मैंने ये करके समेट के जल्दी देसी और ये घिया भी उबल गया था। आज के दिन हमारी तरफ घिया का रायता बनता है, मतलब रायता बनता है कैसा भी बने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दशहरा है, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी क्योंकि ये घिया कई दिन का रखा था, सब्जी खाते नहीं बच्चे, तो मैंने सोचा इसका रायता ही बना लूँ। रायता हम लोग खा लेते हैं बहुत अच्छे से। तो ये उबाल के रख दिए, इधर ये प्याज भी काट के रख दूँगी। सुबह सुबह ही थोड़ा सा भाग दौड़ का काम रहता है, बाद में तो सब हो जाता है आराम से और 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। इसके पापा चले गए थे, वो तो सुबह ही चले जाते हैं, वैसे भी रुकते नहीं हैं, बहुत कम ही नज़र आते होंगे आपको। दोपहर में आते हैं, दोपहर में फिर खाना खा के सो जाते हैं। तो फिर इसीलिए मैं दोपहर की वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, मतलब हैं बहुत कम है। उसके बाद में सब्जी छोंकना स्टार्ट कर दिया था, आटा भी गूंद के रख लिया साथ की साथ ही, और इसे रख दूँगी क्योंकि बच्चे भी है घर में, जिसको भूख लगे साथ के साथ जब बना के रख दो। तो ये सारे काम मैं कर देती हूँ पहले। और जी ये आलू मैंने काट के पानी में रख दिए थे क्योंकि काले ना पड़े। ये फली मैंने पहले ही धो ली थी और जी उधर तेल चढ़ा दिया था, चढ़ाया नहीं था, अब डालूँगी। तेल ख़त्म हो रहा था तो लक्की का इंतज़ार कर रही थी मैं तेल की शीशी लाने के लिए, तो ये लेके आया था। आ गई जया भी नहा के, तो ये अपना पूजा करने चली गई थी। फिर उसके बाद में फिर मैं अपना काम में लग गई। ये देखिए तेल हो गया मेरा अच्छे से गर्म, तो मैं इसमें घिया भी निकाल दिया मैंने, घिया भी उबल गया था। जब तक ठंडा होगा तो ये कुकर फुकर सब साफ़ हो जाते हैं, इन्हें प्लेट में निकाल के रख दूँगी। उसके बाद में फिर इसको मैं सिल से ही पीसूँगी, मिक्सी पे नहीं पीसती मैं, सिल से ही पीसती हूँ। चटनी भी मैं हाथ से बनाती हूँ ज़्यादातर। कभी जो हरी चटनी होती है ना, जो ज़्यादा बनती है, पकौड़ी वकौड़ी बनाते हो, उसके लिए मैं मिक्सी से बनाती हूँ और नहीं हमेशा ज़्यादातर तो हाथ से ही बनाती हूँ। तो ये देखिए ये भी अच्छे से उबल गया है और 2 जल गई यहाँ पे, मेरा हाथ जल गया था, गरम हो रहा था तो मेरा हाथ जल गया। तो ये देखिए सब्जी भी मैंने छोंकना स्टार्ट कर दिया था, तेल गरम हो गया था, डाल दिया इसमें जीरा डालने के बाद जब चटक जाएगा तो प्याज डाल दूँगी, फिर इसके बाद मसाले डाल दूँगी। उसके बाद में देखिए ये मिलूँगी फिर दोपहर के बाद आपको। तो सब हो गया था, उसके बाद में फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो ये फिर जब आ गए थे इसके पापा, तो उसका है सब्जी मेरे को पसंद नहीं है, तो मैंने ये चटनी रायता और रोटी ले ली थी। और आइए आप सब भी खा लीजिए
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना और करना मत भूलना। बाय बाय।